दिव्या डॉक्टर है और अर्जुन एक सरकारी जॉब करता है। दिव्या और अर्जुन की पसंद से शादी होती है। अर्जुन और दिव्या दोनों शहर में रहते हैं। अर्जुन के माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन अर्जुन दिव्या से बोलता है, दिव्या आज शाम को माँ और बाबूजी यहाँ आ रहे हैं और कल को अपने संडे की छुट्टी है। माँ और बाबूजी के साथ खूब मस्ती करेंगे। शाम को करण के माँ और बाबूजी आ जाते हैं। वे सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं। चलो बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, सब लोग सो जाते हैं। सुबह को तो तुम दोनों की छुट्टी है, कल दिन में बातें करते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। और हाँ दिव्या बहू, तुम सुबह को जल्दी मत उठना, सुबह का नाश्ता मैं बना लूँगी। पूरे हफ्ते तो तुम काम पे जाती हो, इसलिए कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम सो के लेट उठना। अगले दिन सरला नाश्ते में छोले पूरी बना लेती है। तभी करण उठकर अपनी माँ के पास किचन में आता है। अरे करण बेटा, उठ गए तुम? चलो अब सब जने साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ माँ, नाश्ते में क्या बनाया है तुमने? करण बेटा, मैंने छोले पूरी बनाए हैं। मैंने सोचा आज पहला दिन है, अपने हाथों से अपनी बहू को छोले पूरी बना के खिलाऊं। देख लेना, बहू को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे छोले पूरी। अरे माँ, वो छोले पूरी नहीं खाती, वो इतना ऑयल का खाना तो बिल्कुल नहीं खाती और ना ही मुझे खिलाती है। वो मुझे भी डांटती है। अगर मैं बाहर का खाना खा लेता हूँ तो मुझे भी बहुत डांटती है। यही बोलती है ज़्यादा ऑयल का खाना खाना सही नहीं है। तो माँ, आज वो नाश्ता कैसे करेगी? अरे करण बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं अपनी बहू को अपने हाथों से खिलाऊंगी। कैसे मना कर सकती है भला। सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। दिव्या नाश्ते में छोले पूरी देख लेती है, पर दिव्या मना भी नहीं कर सकती थी। दिव्या की सास सरला दिव्या को ज़बरदस्ती छोले पूरी खिला देते हैं। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन के बाबूजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दिव्या कुछ दवाइयाँ देती हैं। बाबूजी, जो अभी मैंने दवाइयाँ दी हैं उनसे तुम्हें आराम मिला या नहीं? हाँ बहू, बहुत ज़्यादा आराम है, अब मेरी तबीयत सही लग रही है। बाबूजी, आपको अपना खान पान का ध्यान रखना होगा। मैं आपको सुबह देख रही थी, आप पूरियाँ बहुत ज़्यादा खा रहे थे। आपको ज़्यादा ऑयल खाना बहुत नुकसान देता है, इसलिए ना आप ज़्यादा ऑयल वाली सब्ज़ी खाएंगे और ना ही कोई चटपटी सब्ज़ी खाएंगे। बाबूजी, इन छोटी बीमारियों से बड़ी बीमारी बन सकती है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा परहेज़ करना होगा। आपके उम्र के साथ साथ जिस्म भी कमज़ोर हो गया है और वैसे भी ज़्यादा ऑयल वाली सब्ज़ी तो हम जैसों को भी नुकसान देती है। माँ जी, हम दोनों बाज़ार चलेंगे और मैं अपने इस किचन के लिए हरी हरी सब्ज़ियाँ लाऊंगी। हाँ बहू, तू सही बोल रही है, जब भी हम तेल की सब्ज़ी खाते हैं तेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब हो जाती है। हम लोगों को अब परहेज़ का खाना चाहिए। दोनों सास बहू में बाज़ार चली जाती हैं। दोनों हरी हरी सब्ज़ियाँ ले आती हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या की जेठानी दिव्या के घर आती हैं। दिव्या की वो सगी जेठानी नहीं थी, सरला की जेठानी की बहू थी। वे लोग भी अपनी फैमिली के साथ उसी शहर में रहते हैं जिस शहर में दिव्या रहती थी। दिव्या की जेठानी रितिका बोलती हैं, माँ जी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझे कल ही पता चला था कि आप शहर आए हो घूमने। मैंने सोचा मैं भी जाके माँ जी से मिलाऊँ। और देखो, तुम्हारा पोता भी बहुत तुम्हें याद कर रहा है। हाँ रितिका बहू, ये तो बहुत अच्छा करा तुमने। तुम भी इस शहर में रहती हो तो मुझे टेंशन नहीं रहती इन दोनों की। वे लोग बातें करते हैं, तभी रितिका का बेटा बोलता है, दादी दादी, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए बर्गर मंगा दो ना। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी मैं तुम्हारे दादाजी से मंगाती हूँ। तू तो मेरा लाडला बेटा है। राज को बर्गर मंगा देते हैं। राज जैसे ही बर्गर खाता है उसके पेट में दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं दिव्या बहन, इसे क्या हो जाता है, और ये घर की सब्ज़ी तो कुछ खाता ही नहीं है।
राज सारी चीज़ें बाहर की खाता है, बर्गर, चाउमीन, मोमो। भाभी ये बच्चा है, तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जो इसके पेट में दर्द हो रहा है ये बाहर के खाने से हो रहा है। तुम इतने बाहर की चीज़ें ना खिलाया करो, ये हमारे पेट में नुकसान ही देते हैं। जब भी राज बाहर के खाने की ज़िद करे तुम रोटी के रोल बना दिया करना। देख लेना ये रोल राज को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पर दिव्या मुझसे तो रोल बनाने नहीं आते, मैं कैसे बनाऊं? तुम ही बनाना सिखा दो, फिर मैं राज को रोल बना दिया करूंगी। आओ भाभी मेरे किचन में चलते हैं। दिव्या अपनी जेठानी को रोटी के रोल बनाना सिखा देती है और दिव्या राज को बहुत प्यार से समझाती है। राज भी अपनी चाची की बात मान जाता है। देखा रितिका बहू, ये है मेरी बहू की रसोई। मेरी बहू की किचन में हर चीज़ मिलेगी और वो भी बिना नुकसान की चीज़ें मिलेंगी, फ़ायदे वाली ही चीज़ें मिलेंगी सब। हाँ माँ जी, तभी तो ये डॉक्टर साहिबा हैं। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं।